Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss classical conditioning theory. आज जिस थ्योरी की हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी आइवन पावलोव ने, और इस थ्योरी को रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग एंड कंडीशन रिफ्लेक्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स इस नाम से भी जाना जाता है। तो नाम ध्यान देखिए एक बार, रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग, रिस्पॉन्डेंट जिसमें आप रिस्पॉन्स करेंगे ऐसी कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग रिफ्लेक्स और कंडीशन रिस्पॉन्स इस नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। देखिए इस थ्योरी में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग की बात की गई है। कंडीशनिंग को अगर हम समझें दैट मीन्स आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं या किसी चीज़ की हैबिट जनरेट कर रहे हैं। कंडीशनिंग मीन्स कि आप एक ट्रेनिंग या हैबिट जनरेट कर रहे हैं तो उसे आप कहते हैं कंडीशनिंग। किसी के माइंड को कंडीशन दे रहे हैं आप, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में आइवन पावलोव जो थे वो एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये रशियन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने बात की कि बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं। ये हेरिडिटी और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। ये कहते थे कि ऑब्जर्व करके या किसी के बिहेवियर में आप चेंज कर सकते हो या न्यू हैबिट्स को जनरेट कर सकते हो आप। इसलिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जैसे कि हमने लास्ट थ्योरी में थॉर्नडाइक की एसआर मॉडल को डिस्कस किया था, यहाँ पर भी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं, एसआर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इसके थ्रू ही आप अपने जिसकी भी, चाहे बच्चों की आपने ट्रेनिंग करनी हो या कंडीशनिंग करनी हो, आप कर सकते हैं। तो ये थ्योरी थी आपकी, एक्सपेरिमेंट था डॉग पर। क्या किया था इन्होंने डॉग पर? इन्होंने एक डॉग को फूड आइटम दिया और ये फूड आइटम था आपका स्टिमुलस, जिससे एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। स्टिमुलस मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टिमुलस एक ऐसी लालच या ऐसी चीज़ जिससे कि ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्स क्रिएट हो। तो यहाँ रिस्पॉन्स आया डॉग का सलाइवा, साल्वेशन क्रिएट हुआ डॉग की तरफ से, तो ये था आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, खाने को देखकर डॉग ने सलाइवा क्रिएट किया, साल्वेशन हुआ, दैट मीन्स एक नेचुरल चीज़ थी फूड और एक नेचुरल रिस्पॉन्स था आपका स्टिमुलस। सिंपल सी बात है। फिर इन्होंने क्या किया, इस फूड आइटम के साथ इन्होंने एक बेल को क्रिएट किया। जैसे ही वो फूड वो डॉग को देते थे साथ साथ एक बेल प्रेस करते थे। फूड को देने से जस्ट कुछ देर पहले वो उस बेल को, उस घंटी को दबाते थे। तो अब धीरे धीरे डॉग को समझ आ गया बेल प्रेस होते ही कि फूड आएगा। तो ये यहाँ पर उसने डॉग के दिमाग की कंडीशनिंग कर दी, ठीक है। दैट मीन्स पहले अगर आप जब फूड दे रहे थे तो एक अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। धीरे धीरे आपने उसको साथ बेल आइटम को ऐड किया। बेल प्रेस करने के बाद जब आपने फूड दिया तो देखा कि बेल प्रेस होने के बाद जो रिस्पॉन्स आया वो सिर्फ बेल प्रेस होने के बाद ही साल्वेशन क्रिएट होने लग गया। फूड नहीं दिया अभी। धीरे धीरे जब डॉग ने एक हैबिट क्रिएट हो गई, बेल को प्रेस होते ही देखकर उसे लगता था कि फूड आएगा, तो सलाइवा क्रिएट होने लग गया। इसलिए इसको 3 लेवल में एक्सप्लेन किया गया था। बिफोर कंडीशनिंग, जब आपके कंडीशन से पहले की बात है, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशन स्टिमुलस था और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, बेल ऐड नहीं की गई थी। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड अनकंडीशन रिस्पॉन्स, दैट मीन्स सिर्फ फूड दिया था और सलाइवा क्रिएट हुआ, ठीक है। अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स में आपको मैं समझाऊंगी। फूड दिया, डॉग को सलाइवा क्रिएट हुआ, तो अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, जब आप हैबिट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने बेल को ऐड कर दिया फूड के साथ। जब आपने बेल को ऐड किया तो आपने फूड दिया और सलाइवा क्रिएट हुआ। ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखने, एसोसिएशन एंड रिपीटिशन। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि कौन से लेवल पे एसोसिएशन और रिपीटिशन होता है। 2 चीज़ों को कंबाइन किया, एसोसिएशन और रिपीट किया, बार बार बेल को रिपीट किया, तो दैट मीन्स आपने एसोसिएशन और रिपीट को क्रिएट किया, तो लेवल होता है आपका एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग। अब आप कंडीशन कर चुके हैं डॉग के माइंड को, तो आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशन में सिर्फ बेल प्रेस होने से ही आपका रिस्पॉन्स सलाइवा क्रिएट हुआ। ये एक जैसे एग्जांपल होता है कि स्कूल में जब लंच ब्रेक होता है तो लंच की बेल प्रेस होते ही बच्चों को समझ आता है लंच टाइम है और उनका खाना बाहर आ जाता है। या फिक्स्ड आपका लेक्चर्स हैं या पीरियड्स हैं, मैथ्स का पीरियड है
तो जैसे ही आपकी सेकेंड रिंग प्रेस हुई या सेकेंड पीरियड की बेल रिंग हुई तो बच्चों को समझ आता है कि मैथ्स का लेक्चर है या मैथ्स का पीरियड है, तो मैथ्स की बुक बाहर आ जाती है या वो प्रिपेयर हो जाती हैं। या एडवर्टीजमेंट्स की बात की जाए, जहां आज लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है, तो वो कंडीशनिंग करके ही खेल रहे हैं कि उनके माइंड में ऐसा क्रिएट कर देंगे कि ये पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, भले ही उसमें वो प्रोडक्ट में बेनिफिट्स हो या ना हो। दैट मीन्स कंडीशनिंग कर रहे हैं आप किसी के माइंड की। कितनी बच्चों की ऐड आती हैं तो, या कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उन प्रोडक्ट को एक्चुअली में यूज़ भी नहीं करते, लेकिन एडवर्टीजमेंट में उन प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये यूज़ करते हैं, ये इसलिए ऐसे हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से ये बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट मीन्स आप एक हैबिट क्रिएट कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं किसी के माइंड को। तो 3 लेवल्स में बात की थी। पहली बार में फूड दिया, सलाइवा आया, कोई आपका कंडीशनिंग नहीं है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइम में एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग बेल क्रिएट कर दी, बेल को एसोसिएट कर दिया, साथ में ऐड कर दिया और बेल को बार बार रिपीट किया तो आपका रिस्पॉन्स आया, लेकिन आपकी बेल ऐड हुई। जब कंडीशनिंग हो चुकी है, दैट मीन्स सिर्फ बेल रिंग होने से ही सलाइवा क्रिएट होने लग गया। जैसे ही बेल रिंग हुई तो डॉग को समझ आ गया कि मे बी फूड आएगा, तो ऑटोमेटिक सलाइवा क्रिएट हुआ। दैट मीन्स कंडीशनिंग स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। अब एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर। अब कंडीशनिंग प्रोसेस है, इसके ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चन बनता है कि किसी भी थ्योरी से क्या निकल कर आया। इन 5 पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। एक्विजिशन, एक्विजिशन आपने ये कंडीशनिंग एक्वायर की, एक्सेप्ट की और होने दी। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब वैनिश हो गया, खत्म हो गई वो आपकी कंडीशनिंग। जैसे कि बार बार बेल प्रेस की, डॉग ने सलाइवा क्रिएट किया, लेकिन बहुत बार देखा कि खाना नहीं आ रहा है, तो जब बार बार ऐसा हुआ कि बेल सिर्फ रिंग हो रही है लेकिन खाना नहीं आ रहा, तो उसको क्रिएट हो गया कि अब खाना नहीं आएगा और वो उस कंडीशनिंग से बाहर निकल गया। ऐसे ही जब जो अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं आप यूज़ कर लेते हैं और समझ आ जाता है कुछ टाइम के बाद कि इसमें कुछ भी नहीं है या ऐसा कोई बेनिफिशियल ये प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप उस कंडीशन से निकल जाते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं रहता वो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से क्या हुआ कि बेल प्रेस हुई और सलाइवा क्रिएट हो गया, दैट मीन्स अचानक से रिकवरी हो गई उस कंडीशनिंग की वापस। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मीन्स कि डॉग को नहीं पता कि कौन सी बेल के प्रेस होने से आपका जो फूड है वो आएगा, वो समझ नहीं पा रहा कि किस टाइप की बेल थी जिसके बाद खाना आएगा। जनरलाइज्ड है उसके लिए सब कुछ। डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर डॉग एबल है ये समझने के लिए कि इस पर्टिकुलर बेल के बाद खाना आएगा, दैट मीन्स वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए एलिजिबल है। तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस पर्टिकुलर थ्योरी में स्पॉन्टेनियस रिकवरी आता है, किस पर्टिकुलर थ्योरी में एक्सटेंशन आता है, किस में एक्विजिशन आता है। तो ये आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय आइवन पावलोव। तो एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि गिवन बाय आइवन पावलोव, जो एक फेमस रशियन साइंटिस्ट थे, 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल है आपका बिफोर कंडीशनिंग, सेकेंड टाइम है ड्यूरिंग द कंडीशनिंग और ये है आपका आफ्टर कंडीशनिंग। फर्स्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई बेल नहीं है, तो अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग आपका बेल ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन आपका नेचुरल स्टिमुलस बेल को के साथ क्रिएट कर दिया गया और जिसमें एसोसिएशन और रिपीटिशन आएंगे। आफ्टर कंडीशनिंग सिर्फ बेल रिंग होने से ही सलाइवा क्रिएट हुआ, दैट मीन्स कंडीशनिंग आपकी जो बेल थी, कंडीशन रिस्पॉन्स एंड कंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स। अब कंडीशन हो चुका है दिमाग, तो कंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशन रिस्पॉन्स है। इसके बाद थी आपके कंडीशनिंग प्रोसेस, जिसके 5 पॉइंट्स थे। एक्विजिशन, जिसमें आप एक्वायर करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशनिंग को, आप उस पर्टिकुलर झांसे में आ जाते हैं कि आपका दिमाग को वो कंडीशन कर पाए। एक्सटेंशन, जब आप बाहर निकल जाते हैं उस कंडीशनिंग से। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से आप फिर वापस कंडीशनिंग में आ जाते हैं। जनरलाइजेशन, जिसमें आपको क्रिएट नहीं होता कि कौन सा डिफरेंस था, कौन सी बेल के प्रेस होने से फूड आ रहा था। देन डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट पेपर 1 के में लर्निंग मेंशन है, लर्निंग थ्योरीज मेंशन नहीं है, बट पिछले कई सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग थ्योरीज में आज हमने बात की क्लासिकल कंडीशनिंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी थ्योरी की। और साथ साथ प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।